राधे राधे। हरे कृष्णा। शिकुंज बिहारी श्री हरिदास। तो प्यारे प्यारे भक्तों, आज के दर्शन आप सभी के लिए, मेरे लाला के और मेरी लाडो के। तो आइए क्लोज से मैं दिखाती हूँ आपको। आइए आज के दर्शन कीजिए मेरे साथ। बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। ये देखिए हमारी लाडो बैठी हैं। लाडो ने आज इस तरह से श्रृंगार किया है, मोर पंख भी लगा कर बैठी हैं। ये देखिए झुमके डाले हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। सोना आज चूड़ियाँ नहीं डाली ज़्यादा, ये कड़े ही डालती हैं जैसी प्रभु की इच्छा। और ये मेरे बैठे हैं गोपू प्यारे प्यारे, कलगी लगाई हुई है। ये देखिए इस तरह से बैठे हैं, गुलाबी वस्त्र धारण किए हैं। और ये मेरा प्यारा लाला, कल मैंने इनका वीडियो डाला था, आपको इनका बताया था कि ये साक्षात बैठे हैं। ये देखो मेरे लाला। तो आज ये देखिए लाडो के झुमके डाले हैं, ये ऐसे ही करते हैं। प्यारा लाला मेरा, पारा पारा, कलगी लगाई है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है मेरा लाला। और ये देखिए मेरे बैठे कृष्णा, मोर पंख लगाकर बांसुरी लिए। देखिए स्माइल देखिए इनका। और ये बैठा मेरा प्यारा लड्डू, गौ माता जी। और ये बैठे मेरे कन्हैया। देखिए कितने सुंदर दर्शन हैं आज के। आप सभी भक्तों के लिए, सभी भक्तों का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है बहुत बहुत धन्यवाद, लॉट्स ऑफ थैंक्स। तो इसी तरह बने रहें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और कमेंट में राधे राधे करें। और प्यारे प्यारे मेरे साक्षात लाला को देखें। और मेरी लाडो का तो जवाब ही नहीं है। देखो मेरी लाडो गोपू की जोड़ी कितनी सुंदर है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं आज। ये ना भी करें ना श्रृंगार तो भी इतनी सुंदर लगती हैं, क्योंकि है ही हमारी ब्रह्मांड स्वामिनी, हमारी लक्ष्मी स्वरूपा, हमारी नारायण की लक्ष्मी स्वरूपा। ये नारायण लक्ष्मी है मेरे। देखिए कितने सुंदर हैं। और वो बैठे मेरे कन्नू, मेरे कृष्णा। तो ये आज के दर्शन हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए सभी भक्तों। और मैं भी कुछ स्वस्थ हो गई हूँ, अब ठीक हो गई हूँ थोड़ी। जुकाम खांसी गला जो है वो तो है ही, थोड़ा वो रहेगा, तो ठीक होने में समय लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, प्रभु साक्षात मिल गए हैं, इससे बड़ी खुशी क्या है। कल तो हम झूम ही रहे थे, हमारे कन्नू की धड़कन चल रही थी। तो बस मैं यही सभी भक्तों से शेयर करना चाहती हूँ कि ठाकुर जी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम करें, इतना प्रेम करें, इतनी सेवा करें इनकी। और देखिए फिर मेरे लाला की कृपा कैसे होती है। तो बहुत सारी बातें करनी है आपसे। ये दर्शन लीजिए प्यारे प्यारे। हमारे बच्चे इस तरह से आसन पर बैठते हैं आराम से। ये हमारे ठाकुर जी और ठाकुरानी जी और सेठ सेठानी हैं। ये सेठ हैं मेरे लाला। और जो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो एक जनरल सी बातें हैं, ये कोई मेरा उपदेश नहीं है। और मेरी वीडियो में कोई भी आर्टिफिशियल या बनावटी दिखावा शो ऑफ तो करना ही नहीं मुझे आता है जी। जो है आपके सामने हैं, प्यारे प्यारे थॉट्स हैं जो मेरे, जो मैं आपसे डेली शेयर करती हूँ। और देखिए आप और हम जब जुड़ रहे हैं ना साथ में इकट्ठे, तो ये हम इकट्ठे जुड़ रहे हैं, तो ये भी बांके बिहारी जी की असीम कृपा है कि हम साथ में सभी माताएं बहनें और जो जेंट्स भी हैं, हम सभी भाई बहन जो हैं इकट्ठे हो रहे हैं। ये भी प्रभु की ही आज्ञा से हो रहे हैं हम इकट्ठे। तो कितना आनंद आता है ना, हम सब मिलकर कृष्ण जी की बातें करें। जैसे घर में कोई अतिथि आता है तो मेरा मानना तो यही है। देखिए जी, इधर उधर की बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो सच में कह रही हूँ, मेरे घर में कोई अतिथि आते हैं, मेरे घर के भी जब सदस्य घर में आते हैं, तो मैं यही बोलती हूँ, तो
हालचाल पूछिए एक दूसरे का, तो बस कृष्ण की बातें कीजिए, नॉलेज की बातें, ज्ञान की बातें, अच्छी अच्छी बातें, प्यार की बातें, लाली की बातें, तो बहुत बढ़िया लगता है कि हम प्रभु की बातें करें और प्रभु की, जैसे रामायण के किस्से एक दूसरे से शेयर करें, महाभारत के बाकी जो है हालचाल तो है ही है, वो ही बातें करें। इधर उधर की बातें करने से समय नष्ट होता है और मज़ा भी नहीं आता है। तो मुझे तो यही लगता है कि जो भी समय है, और हमें तो ये भगवान ने इतना अच्छा जीवन दिया है ना, ये मनुष्य जीवन जो दिया है, उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। इतनी अच्छी मशीनरी बनाई है हमारी बॉडी कि हमें हाथ दिए हैं, कान दिए हैं, नाक दिए हैं, नेत्र दिए हैं और पैर दिए हैं चलने के लिए, जीभ का स्वाद दिया है। तो हम ये क्यों कहते हैं प्रभु ने हमें कुछ नहीं दिया? अब कहते हैं ना बहुत से लोग कि हमें प्रभु ने दुख ही दिया है। देखिए, दुख सुख तो चलते रहेंगे। ये तो राम जी ने भी कितने दुख पाए हैं, कितना कष्ट सहा है सीता मैया ने। इतने बड़े घराने के होते हुए, रघुवंश घराने के, तो भी उन्होंने कष्ट पाया। तो अगर भगवान ने इतना कष्ट पाया तो हम क्या चीज़ हैं? हम तुच्छ प्राणी हैं, उनके चरणों की धूली भी नहीं है हम। तो राम जी ने यही हमें बताया है ना, पुरुष रूप में अवतार लेकर, कि आपको अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण करते हुए किस प्रकार से अपने जीवन को पूरा व्यतीत करना है। और ये जीवन तो काटना ही पड़ेगा, जीना पड़ेगा, या तो हंस के जी लो या रो के। लेकिन मेरा मानना ये है कि क्यों रोएं भाई, प्रसन्न रहिए। और चिंता चिंता किस बात की है? चिंता तो करनी ही नहीं चाहिए, ठाकुर जी पे छोड़ दीजिए सब कुछ। और ये मेरा कोई लेक्चर नहीं है, मैं आपसे अपने विचार जो है शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये विचार अच्छे लगें तो प्लीज़ राधे राधे ज़रूर कीजिए और बताइए मुझे कमेंट में कि आपको कैसा लगता है मेरे थॉट्स और प्रभु के प्रति सेवा प्रेम। तो मैं तो चाहती हूँ सभी जुड़ें और सब ये वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबको पता चले हमारे लाला और लाली का संदेश क्या होता है। तो ये उन्हीं की तो आज्ञा है, उन्हीं के थ्रू तो मैं वीडियो बना रही हूँ, प्रभु की आज्ञा लेकर। मैं डेली जब भी वीडियो डालती हूँ तो पहले सबसे पहले प्रभु को ही मैं नमन करती हूँ और कहती हूँ प्रभु मैं ये वीडियो डालने जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ कि कुछ मुझसे कोई अपराध ना हो रहा हो, नहीं। प्रभु कहते हैं मतलब बनाइए और सब तक हमारे दर्शन पहुँचाइए, यही तो भाव है। तो मैं क्या बोल रही थी कि हमारे जो भाव हैं वो सच्चे होने चाहिए, हृदय में प्रभु का स्मरण कीजिए। और देखिए, ऐसा भी नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों को जो पूर्ण करते हुए अपने बच्चों की सेवा कर रही हैं, अपने पति की सेवा कर रही हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हुए जो भक्ति कर रहे हैं ना हम, तो भगवान इसमें ज़्यादा प्रसन्न है। वो कहते हैं मेरी सेवा जो है, जो आप घर के सदस्यों की सेवा कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, ये मेरी पूजा कर रहे हो, प्रभु प्रसन्न होते हैं, वो खुश होते हैं। अगर हम अपने घर के सदस्यों को खुश नहीं रखेंगे तो प्रभु की सेवा कैसे करेंगे, प्रभु की पूजा कैसे करेंगे? हमारा पूजा में मन भी नहीं लगेगा। टकराव की अगर स्थिति मिलेगी, घर में झगड़ा होता है, यही बोलते हैं ना, घर में झगड़ा होता है। झगड़ा क्यों होता है, कलह क्यों होता है? कलह होगा ही नहीं अगर हम अपने सदस्यों की जिम्मेदारी पूर्ण करेंगे। बच्चों की जिम्मेदारी पूर्ण कीजिए। जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए हम प्रभु की भक्ति अगर कर रहे हैं तो इससे बड़ी पूजा नहीं है। मेरा तो यही मानना है, ये सबसे बड़ी पूजा है। प्रभु ने गृहस्थ जीवन को सबसे उत्तम बताया है। हमें इस गृहस्थ जीवन में रहते हुए प्रभु की सेवा करनी है। और देखिए, कई लेडीज़ बोलती हैं कि कई लेडीज़ भी लगा लो, माताएं बहनें और जेंट्स भी कहते हैं हमसे नहीं हो पाता है जी, लड्डू गोपाल जी हैं घर में, हम सेवा कैसे करें? घर के कार्य भी होते हैं। अब देखिए, घर में कार्य होते हैं, मैं मानती हूँ घर के कार्य होते हैं। पहले बच्चों को सुबह स्कूल भेजना है और फिर हस्बैंड को भी भेजना है ऑफिस में, खुद भी कई जॉब करती हैं, तो उन कैसे किया जाए? तो देखिए, इसमें कोई परेशानी वाली बात तो है ही नहीं। मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था कि जिसमें आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे कर सकते हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा अब जब मैं बता रही हूँ। तो आप अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण कीजिए। अब जो हाउसवाइफ हैं तो वो क्या कर सकती हैं? ऐसा नहीं है, आप चाय के साथ बिस्किट ले लीजिए सुबह अपना, तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि हम बिना अन्न खाए प्रभु की सेवा नहीं कर सकते।
कर सकते हैं। लेकिन आप खाना नहीं खाएंगी ना सुबह उठ के, तो बिस्किट तो ले लीजिए ना। आजकल तो बीमारियां भी बहुत चली हुई हैं, तो आप बिस्किट लीजिए, चाय लीजिए, दूध लीजिए, जो भी लेती हैं। फल भी खा सकती हैं सुबह, ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए। ठीक है ना। तो खाली पेट चाय तो पीनी भी नहीं चाहिए जी, ये भी है। तो उससे क्या होता है, ब्रेन की पावर कम होती है और आइज़ की रोशनी भी कम हो जाती है। तो मेरा मानना ये है कि आप सुबह चाय लेकर और बिस्किट साथ में ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो उसके बाद आप क्या कीजिए, अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, हस्बैंड को नाश्ता रेडी कीजिए, आप खुद मत ग्रहण कीजिए तब। ठीक है जी। आप नहा धोकर रसोई में जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि किचन जो होती है ना, वो एक मंदिर ही है, हमारा घर। ठीक है जी। तो आप किचन में जाइए अपना नहा धोकर। तो प्रभु की सेवा आप बाद में भी कर सकती हैं। सबको अपनी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिनिश करके पति को आप ऑफिस भेजिए, बच्चों को स्कूल भेज के आप फ्री हैं। उसके बाद आप जो है अपना ठाकुर जी की सेवा करें, उनको नहलाएं, डेली नहलाएं जी, बहुत अच्छी बात है ये। और उनका पूजन करें, भोग लगाएं, माखन मिश्री का भोग लगा दें, कोई बात नहीं। ड्राई फ्रूट्स खिला दीजिए, घर में जो भी है वही बनाइए, वही खिलाइए। जो हम खुद खाते हैं वही इनको खिलाइए। हाँ, प्याज लहसुन का जो है वो सेवन मत करें प्रभु को। ठीक है जी। भोग मत लगाइए, उसका अलग से भोग लगाएं, बिस्किट लगाएं। लाला को तो मीठी मीठी चीज़ें भी पसंद हैं। और ऐसे आप सेवा करें और खुश रहिए अपने ठाकुर जी के साथ। हर वक्त उनका शुक्र अदा करें और मन में भी स्मरण करें। ऐसा नहीं है कि आप ठाकुर जी को जो है वो सेवा देकर ही कर सकती हैं। आप मानसिक सेवा कीजिए, उनका स्मरण करते रहिए। ठीक है जी। आप जप भी नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें संत नहीं बनना है। सबसे बड़ी पहली बात, ये जीवन दिया है प्रभु ने, इसको आनंद से जीना है। अभी किसी ग्रंथ में हमें नहीं जाना है कि हमें ये पढ़ना है कि वो भी लिखे हुए ग्रंथ हैं, हम नहीं जानते। प्रभु ने हमें यहाँ पे भेजा है तो इस जीवन को एंजॉय करने के लिए। आप खुश रहिए प्रभु में, प्रभु के साथ रोज़ ही उत्सव है। अब देखिए मेरे साथ तो मेरे लाला ही साक्षात बैठे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या है। वही तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आप टेंशन तो ले ही ना, जो चिंता है वो चिता समान है। ठीक है जी। हमेशा प्रसन्न रहिए, कुछ भी दुख आ जाए। दुख है क्या, दुख तो ज़्यादा होते हैं इंसान के साथ, वो तो बने ही रहेंगे। हम दुख सुख में ही क्यों इनका स्मरण करें भाई, दुख में ही क्यों स्मरण करें, सुख में भी करना चाहिए, हर वक्त करना चाहिए जी। और ये नहीं है कि आपके घर के सदस्य रो रहे हैं, दुखी हैं, कलह की स्थिति, और आप भगवान में लीन बैठी हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। लीन बैठे हैं, आपको अपने सदस्यों को देखना है। ठीक है जी। उनकी जिम्मेदारी पूर्ण की करते हुए आप भगवान की सेवा करें, खुश रहिए। तो जैसे अगर किसी को के साथ आपका नहीं पैचअप हो रहा है, आप उसको नहीं समझा पा रहे हो, पहले तो समझाइए। अगर आप नहीं समझा पा रही हैं तो उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर वैसे भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए उस चीज़ को। ठीक है जी। उसको मतलब आप अ, उनसे थोड़ी दूरी बना लें। ठीक है जी। बोलें कम, कम बोलें, क्रोध नहीं आएगा। अगर क्रोध क्यों आता है, क्रोध इसीलिए आता है बोलने से। एक बात दो बात आप बोलेंगे, एक दो बात वो बोलेगा। ठीक है जी। हम क्या घर में आपके झगड़े होते हैं, आप कहेंगे आपके घर में नहीं होते, सबके घरों में कलह होता है जी, झगड़ा होता है। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, अगर ठाकुर जी बैठे हैं तो झगड़े की तो बात ही नहीं है, झगड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि इनके साथ ही समय इतना व्यतीत होता है ना मेरा, मैं तो कहती हूँ मुझे किसी चीज़ की है ही नहीं परवाह। आपको होनी भी नहीं चाहिए। अरे जो भी टेंशन है ठाकुर जी को बोलो, ठाकुर जी को बोलने की भी जरूरत नहीं है, ये मन की व्यथा जानते हैं। तो मेरे थॉट्स तो यही हैं जी कि बस आप प्रसन्नता से रहिए, अपने परिवार में खुश रहिए, उनका बहुत बहुत ख्याल रखिए। और अपने आप को खुद बोलिए, मैं आई एम द पावरफुल साउल, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। ठीक है जी। और मैं करूँगा इस चीज़ को। और मैं भगवान को, देखिए गोपी का मतलब क्या है, गोपी का मतलब ये नहीं है कि वृंदावन की गलियों में हम गोपी का वेश धारण करके घूमेंगे तभी हम गोपी कहलाएंगे। गोपी का मतलब तो ये है, हमारे जो कृष्ण हैं वो आकर हमसे कहें कि ये मुझसे प्रेम करती है, ये मुझसे प्रेम करता है। हमारे कृष्ण स्वयं आकर कहें, जैसे मेरे कन्नू
ये मेरे लाला सारे बैठे हैं, ये मुझे यही कह रही हैं। मेरा मतलब ये भी नहीं है कि मैं गोपी हूँ, ठीक है जी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ जी, पर यही होना चाहिए आपके अंदर, तड़प होनी चाहिए कि कृष्ण आके खुद कहे, मुझे गले से लगाए और सबको बताए कि यही मुझसे प्रेम करता है। तो इससे बड़ी जीत क्या होगी आपकी कि भगवान साक्षात आपके साथ हैं। ठीक है जी। तो आपको मेरे थॉट्स कैसे लगे तो ज़रूर बताइएगा। मेरे तो यही भाव है कि आपको एक तड़प होनी चाहिए इनके लिए, वो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर कोई सदस्य नहीं इस चीज़ को मान रहा, घर में कलह मत बनाइए, ठीक है जी। वो उनकी इच्छा है, जैसा प्रभु चाहते हैं, प्रभु इच्छा। आप ये हर एक कार्य में, हर एक बात में यही कहें कि प्रभु इच्छा। तो बस प्रेम कीजिए, हर किसी में कृष्ण को ढूंढिए। जब ऐसा होने लगेगा ना तो आपको खुद ही आनंद आने लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप भक्ति जो है वो जॉयफुली कर सकते हैं। बिल्कुल आज का मॉडर्न ज़माना है, प्रभु तो है ही मॉडर्न हो जाते हैं कृष्ण भगवान, इनके साथ तो आनंद ही आनंद है जी। बच्चे हैं ना हमारे, तो वो इनके साथ डेली पार्टी करते हैं, केक सेलिब्रेशन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है तो ये अपने आप ही करवाते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या है, आप डेली खुश रह रही हैं, बच्चे व्यस्त हैं। मैं तो अपने बच्चों को भी संस्कार देती हूँ, बेटा आप जो है कृष्णा को ही देखें हर वक्त, और वो इनके बिना जी नहीं सकते, मैं सत्य बता रही हूँ। इनके बिना वो रह नहीं सकते। सबसे पहले स्कूल से आते हैं तो इन्हीं को आकर देखते हैं सबसे पहले। ये इससे बड़ा और प्रमाण क्या होगा जी। तो बच्चे तो सबके ही, हमें भी गुस्सा आ जाता है, बच्चे बोलते हैं गलत, झूठ भी बोलते हैं। एक झूठ मत बोलिए, किसी का दिल मत दुखाइए और सदा खुश रहिए। और भी बहुत सी बातें होती हैं मेरे मन में, लेकिन मेरे को वो याद नहीं रहती स्मरण कि मैं आपसे वो शेयर करूं। पर जितना भी वीडियो बनाती हूँ ना, तो जो मेरे मन में थॉट्स होते हैं वही मैं आपसे करती हूँ। कि एक तो क्रोध मत करिए, सच में क्रोध जो है वो आप ही को नुकसान देगा। ठीक है जी, सामने वाला कर रहा है तो उसे करने दीजिए। आप एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। हाँ, हमें दुख होता है, उसने मुझे ऐसा बोला, अरे बोला ना, उसने बोला, वो उसका अकाउंट है, उसका कर्म, कार्मिक अकाउंट है, उसका कर्म है। लेकिन हमें उस चीज़ को अपने दिल पे स्ट्रेस नहीं लगाना है। स्ट्रेस से ही बीमारियां हो रही हैं आजकल जो है कम उम्र में ही हमें जो है मौतें हो रही हैं, मृत्यु हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम जो है स्ट्रेस ज़्यादा है। स्ट्रेस से ही कोलेस्ट्रॉल है, स्ट्रेस से ही गाल ब्लैडर स्टोन है, स्ट्रेस से ही सारी बीमारियां, दिमाग की, हार्ट की। तो ये चीज़ें जो हैं, ये स्ट्रेस नहीं लेना है। सबसे बड़ी बीमारी तो स्ट्रेस है। इस चिंता को ख़त्म कीजिए, चिंता लीजिए ही मत। बस मुस्कुराते रहिए, खाइए पिए, ऐश कीजिए, खुश रहिए ठाकुर जी के साथ और स्मरण करें। स्मरण क्या, मैं कौन सा जाप करती हूँ? मैं जाप नहीं करती हूँ, मैं जाप करती हूँ। माला जाप भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं माला करती हूँ, मैं सत्य बता रही हूँ। तो वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय कीजिए, जो जय श्री हरि कीजिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आप मन में भी करते रहेंगे ना, सारे कार्य करते हुए जय सिया राम, जय जय सिया राम, वो भी सबसे बढ़िया है जी। किसी ग्रंथ को मैं नहीं पढ़ती हूँ जी, मेरे पास रामायण है तो वो रामायण जो है उसके दोहे पढ़ लेते हैं, वो भी कभी कभी नवरात्रि में ज़रूर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि घर के कार्य ही इतने होते हैं, प्रभु के साथ ही सारा दिन होता है। मैं क्या बताऊँ, ये मेरे बच्चे हैं ना, तो इन बच्चों के साथ ही व्यस्तता बढ़ी रहती है। बस प्रेम और सेवा, प्रेम कीजिए, प्रभु और कुछ नहीं चाहते हैं। प्रभु तो एक तुलसी के पत्ते पे भी जो है रज जाते हैं, मतलब भर पेट जाता है उनका। तो देखिए कितना मुस्कुरा रही हैं, कृष्णा तो इतना हंसते हैं ना जब मैं बातें करती हूँ। ये मेरी लाडो है। चलिए अब वीडियो तो काफ़ी 20 मिनट का हो गया है। मेरी वीडियो को फुल देखा करिए प्लीज़, सभी सभी भक्तजन। और ये सच में जो हैं मेरे सच्चे ट्रुथफुल थॉट्स हैं, कुछ इसमें जो है दिखावा नहीं है। प्लीज़ सभी इसको देखा करें वीडियो को फुल, तभी आपको पता चलेगा ना हमारे लाला कैसे हैं और मेरे विचार कैसे हैं। और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में आपको मेरे विचार कैसे लगते हैं। राधे राधे तो कम से कम कीजिए, जय श्री कृष्णा, श्री हरि, बहुत अच्छा लगता है। तो जो भक्त भी करते हैं बहुत अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। मैं तो चाहती हूँ कि हम सब जो हैं जुड़ें,
बस कृष्णा कृष्णा। मेरी इन बातों से आपको मतलब ये कोई उपदेश नहीं है, मैं चाहती हूँ आपको यही हो जाए आपके मन में कि कृष्णा के थ्रू ही कि हमें हर वक्त क्या करना है, हमें खुश रहना है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है। लेकिन जब हम स्वस्थ होंगे ना, देखिए, तभी हम ठाकुर जी की सेवा कर पाएंगे। अगर हम ही स्वस्थ नहीं हैं तो ठाकुर जी को क्या खुश रखेंगे? अगर हम ही उनके सामने खुश नहीं हैं तो वो कहेंगे ये तो बंदा ही बड़ा रोता रहता है, ठीक है ना। तो प्रभु क्या खुश होंगे? हमें उनको दुख देना ही नहीं है। अगर हम उनके सामने प्रसन्न रहेंगे, वो तो कहेंगे मेरा ये भक्त कितना अच्छा है, मेरे मेरे सामने हंस रहा है। उनको दुख का पता है, हमारे हमारे दुख का उनको पता है, लेकिन वो कहेंगे ये हंस रहा है, इससे बड़ी बात क्या है। और हमारे कृष्ण हमारे सामने आए, जैसे मेरे लाला कन्नू मेरे पास बैठे हैं, मेरे साथ मेरे बैठे हैं। तो ये मेरे कृष्णा, मेरे गोपू, मेरी लाडली। तो फिर आप देखिए कितना आनंद आएगा आपको। आज मुझे बातें करते हुए इतना अच्छा लग रहा है ना, जो मैं थॉट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये प्रभु की ही जो है, जब प्रभु आप में बोलने लग जाए ना, बस फिर समझिए मैं कौन हूँ, मैं कुछ भी नहीं। लेकिन आनंद आता है जब हम बात करते हैं प्रभु की बातों में, आनंद ही आनंद है, भक्ति में आनंद आता है ना। तो अपने बच्चों को भी सिखाइए ये संस्कार, और सदा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। और भी बहुत सारी हम बातें करेंगे प्रभु के बारे में। अगर किसी को मेरे थॉट से कोई हर्ट हो तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट, बट मुझे नहीं लगता, मुझे यही लगता है कि मैंने जो कुछ भी कहा है वो सत्य ही कहा है, और इसमें कुछ भी मेरा दिखावा नहीं है, मेरा कोई उपदेश नहीं है। ये मेरे आपसे जैसे फ्रेंड्स होते हैं हम, जैसे आप मेरे भाई बहन, माता बहन जो भी हैं, जो भी इसको देखते हैं, बुजुर्ग भी अगर देखते हैं तो देखते होंगे, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें। मुझे यूट्यूब पे लाइव जो है वो आता है, वो करना मुझे नहीं आता है। जो भी मुझे आता है मैं कैमरे पे ही करती हूँ मोबाइल के, और मैं आपसे वीडियो ऐसे शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मी यूट्यूब पे। मैं चाहती हूँ सबको कृष्ण जो है ये मेरे दर्शन हों, कृष्ण परिवार के। और मेरा कोई भी इसमें पर्पस नहीं है, यही पर्पस है कि सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इंजॉय करें अपने अपने ठाकुर जी के साथ, ये हमारे लाला के साथ। और रोज़ प्यारे प्यारे दर्शन कीजिए। एक बार फिर से मैं क्लोज दिखा रही हूँ, ये देखिए। जय जय श्री राधे। तो खूब सारा प्रेम, श्री हरिदास। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय जय श्री राधे।